नमस्कार मित्रों, आज हम देखने वाले हैं द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और टाइम ट्रैवल के बारे। तो आखिर तक बने रहिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्या हो अगर मैं कहूँ कि समय हर किसी के लिए एक जैसा नहीं चलता? क्या हो अगर समय में आगे बढ़ना या समय को मोड़ना सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं बल्कि असली विज्ञान है? आज हम खोलेंगे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और टाइम ट्रैवल की अद्भुत संभावनाओं का। 1900 के शुरुआती दशक में एक युवा वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने विज्ञान की दुनिया को हिला दिया। उन्होंने दो बड़े सिद्धांत दिए, स्पेशल रिलेटिविटी 1905, जनरल रिलेटिविटी 1915। इन दोनों ने हमारी स्पेस, टाइम और ब्रह्मांड को समझने का तरीका ही बदल दिया। स्पेशल रिलेटिविटी दो बातों पर आधारित है। एक, भौतिकी के नियम सबके लिए समान हैं। दो, प्रकाश की गति हमेशा स्थिर है, कोई भी चीज इससे तेज नहीं जा सकती। पर यही बातें हमें अद्भुत नतीजों तक ले जाती हैं। मान लीजिए दो जुड़वा भाई हैं। एक पृथ्वी पर रहता है और दूसरा रॉकेट में लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करता है। अंतरिक्ष यात्री के लिए समय धीरे बीतेगा जबकि धरती पर तेज। जब वह लौटेगा तो वह अपने भाई से ज्यादा जवान होगा। इसे कहते हैं ट्विन पैराडॉक्स। उदाहरण, अगर यात्री 5 साल के लिए 99% प्रकाश की गति से यात्रा करे तो उसके लिए सिर्फ 5 साल बीतेंगे, लेकिन धरती पर शायद 10, 20 या उससे भी ज्यादा साल निकल जाएंगे। यानी तेज गति से यात्रा करना भविष्य में जाना जैसा है। जनरल रिलेटिविटी। आइंस्टीन यही नहीं रुके। 10 साल बाद उन्होंने दिया सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत। उन्होंने बताया गुरुत्वाकर्षण कोई खींचने वाली शक्ति नहीं बल्कि स्पेस और टाइम का मुड़ना है। जैसे एक खींची हुई चादर पर गेंद रखो तो वह धंस जाती है। छोटे ऑब्जेक्ट उसी धंसे हुए हिस्से की ओर लुढ़कते हैं। यही ग्रह और तारे करते हैं। लेकिन जब स्पेस मुड़ता है तो समय भी मुड़ता है। इसका मतलब है कि समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता। भारी पिंडों के पास समय धीरे चलता है। यही कारण है कि हमारे जीपीएस सैटेलाइट्स को हर दिन आइंस्टीन की थ्योरी से सुधारना पड़ता है। अगर यह न किया जाए तो गूगल मैप्स आपको किलोमीटर दूर गलत लोकेशन दिखा देगा। ब्लैक होल और टाइम डायलेशन। ब्लैक होल के पास तो यह असर बहुत जबरदस्त होता है। वहां 1 घंटा बाहर की दुनिया के लिए कई साल हो सकता है। याद है इंटरस्टेलर फिल्म का सीन, जहां कुछ घंटे प्लेनेट पर बीते और धरती पर दशकों गुजर गए। यही है सापेक्षता का जादू। वर्महोल, टाइम मशीन का रास्ता। तो क्या हम भूतकाल में भी जा सकते हैं? आइंस्टीन के समीकरणों से वर्महोल की संभावना निकलती है, यानी स्पेस टाइम की सुरंगें। ये दूर जगहों को या अलग अलग समय को जोड़ सकती हैं। अगर वर्महोल का एक सिरा तेज गति से चले और दूसरा स्थिर रहे तो शायद आप एक छोर से प्रवेश करके भूतकाल में निकल आए। लेकिन वर्महोल अस्थिर होते हैं और तुरंत ढह सकते हैं। अभी तक यह सिर्फ थ्योरी है, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। लेकिन अगर हम भूतकाल में जाएं तो सवाल उठते हैं। मान लीजिए आप अतीत में जाकर अपने दादा दादी की मुलाकात ही रोक दें, तब आपका जन्म ही न होगा। लेकिन अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो समय में पीछे कौन गया? इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका हल पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है, यानी हर काम से एक नई टाइमलाइन बनती है। आज वैज्ञानिकों ने टाइम मशीन नहीं बनाई है, लेकिन हवाई जहाज पर रखी घड़ियों, तेज कणों के प्रयोग और ब्लैक होल की स्टडीज बार बार आइंस्टीन को सही साबित करती हैं। भविष्य की ओर टाइम ट्रैवल तो साबित हो चुका है, लेकिन अतीत की यात्रा अब भी रहस्य है। तो क्या टाइम ट्रैवल संभव है? जवाब है हाँ, लेकिन सीमाओं के साथ। हम सब समय के यात्री हैं, हर सेकंड आगे बढ़ते हुए। पर अगर हम सापेक्षता की शक्ति को समझ लें तो एक दिन इंसान तारों के बीच ही नहीं, समय के दरवाजों से भी गुजर सकता है। आखिरकार आइंस्टीन ने कहा था,
भूत, वर्तमान और भविष्य, यह सब सिर्फ एक मजबूत भ्रम है। अगर आपके पास टाइम मशीन हो तो आप कहां जाना चाहेंगे? भविष्य में या अतीत में? अपनी सोच जरूर बताइए।